नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। आप लोगों के विद्यालय अभी तक बंद हैं और अभी कोई संभावना भी नहीं है कि आने वाले समय में विद्यालय खुल भी जाएं कुछ दिनों में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और काफ़ी बच्चे जैसा कि डिमांड करते रहते हैं, मेरे पास तमाम मैसेज आ रहे हैं इस समय कि सर जी थोड़ा हिंदी की भी क्लास थोड़ा आप अपने आप में अपडेट कीजिए। चलिए भाई, मैं उन क्लासों को अपडेट करूंगा। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एक PDF उपलब्ध करवा रहा हूं। आप जाकर के वहाँ कुछ पत्रिकाएं हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग लिखिएगा और उसके आप लोग उसे लिख करके और याद कीजिएगा। और याद करने के बाद मैं जब लाइव आऊँगा तो फिर आपसे मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत कंपलसरी जो संस्कृत खंड है हिंदी का उसे मैं पढ़ाऊँगा, और वो भी दूसरा लेसन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहले लेसन की लेक्चर आपको मिल चुकी होगी। हिंदी के आपको खंड, हिंदी का जो पद्य खंड है उसके भी क्लासेस आप लोगों को पहला लेसन मिल चुका है पूरी तरीके से। और तमाम क्लासें अभी हमारे बैकलॉग में पड़ी हुई हैं, वो क्लासें मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवा दूंगा। तो आइए हम लोग दूसरा लेसन पढ़ते हैं। दूसरा लेसन है अनियुक्त विलासा। तो अनियुक्त विलासा मतलब ये होता है बेटा, विलास मतलब होता है सौंदर्य, और अनियुक्त माने कि दूसरों पर कही जाने वाली बातें। आपने गाँव में देखा होगा क्या होता है कि कहते किसी को है, सुनाते किसी और को हैं। और विलासा माने होता है सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य युक्त बातें इस प्रकार से कही जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं कि कहीं किसी के प्रति जा रही हैं, और उसका अर्थ हमें मानव परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। इस पाठ से बहुत शानदार शिक्षा मिलती है। आप लोग आशा करते हैं इस शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं आपको हर सब्जेक्ट उपलब्ध करवा रहा हूं। और आने वाले समय में मैं केवल आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्लासेस ही उपलब्ध करवाऊंगा। तो है नितराम नीचो यस्मित् त्वं खेदं कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणगृहीतास्। चलिए भाई, इसमें कहा गया है कुएं के माध्यम से मानव प्रजाति को शिक्षा देने की कोशिश की गई है। कहा गया नितराम, नितराम माने होता अत्यधिक, नीचो अस्मित् अनेक अत्यंत नीच हो, तुम माने तुम, खेदम माने खेद कष्ट, कोप माने कुआं, यानी हे कुआं तुम अत्यधिक, यानी तुम अत्यंत नीचे हो, तुम अत्यधिक नीचे हो। कदापि मा कृथा, ऐसा कभी भी खेद मत करो। हे कुएं तुम अत्यंत नीचे हो, तुम अत्यधिक नीचे हो, इसका क्या खेद मत करो, इसका कष्ट मत करो। क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। और यथा परेशान गुण गृहीतास्, और जबकि दूसरों के गुणों को भी ग्रहण करने वाले हो। तो यदि कोई व्यक्ति यदि दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है तो उसको अपने आप में स्वयं को नीचा नहीं समझना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि यदि हम किसी व्यक्ति से गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, अच्छाइयों को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से बता रहे हूँ। हे कुएं तुम अत्यंत नीचे हो, नीच हो, तुम अत्यधिक नीच हो, या तुम अत्यंत नीचे हो, इसका खेद मत करो। क्योंकि तुम क्या हो, अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अगला है निर्क्षीर विवेके हंसा आलस्यं तमयो तनुषे चेत् अविश्यस्मिन् आधुन्या कुलभृतं पालिष्यति का। नीर माने होता है पानी, और क्षीर माने होता है दूध, और विवेकी माने होता है अलग करना, है ना। दूध और पानी में अलग करने वाले। हंस आलस्यम तमयो तनुषे चेत्, तो यानी कि हे हंस यदि तुम आलस को बढ़ाते हो, तनुषे माने होता क्या, बढ़ाना,
यदि तुम इस आलस को बढ़ाते हो, यानी हे हंस तुम दूध और पानी को अलग अलग करने वाले हो, और यदि तुम अपने आलस को बढ़ाते हो तो विश्व अस्मिन् आधुन्या, तो इस संसार में कुल व्रतम पालिष्यत का, अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जो भी कार्य की जिम्मेदारियां हैं उसको अपने कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ही ऐसा करेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने जो उसका कुल का व्रत है, कुल का जो संकल्प है उसका पालन कौन करेगा। जैसे टीचर का काम होता है शिक्षा देना, अगर वो शिक्षा देने में आलस्य करेगा तो और भी लोग जो भी उससे जुड़े हुए हैं वो अपने सिस्टम को कैसे फॉलो करेंगे, उसका कैसे अनुसरण करेंगे। चलिए भाई, तो इस माध्यम बताया गया, हे हंस तुम दूध और पानी को अलग करने वाले हो, और यदि तुम अपने आलस्य को बढ़ाते हो तो अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा। समझ रहे हैं ना। एक बार इस वीडियो को फिर से रोक कर अर्थ लिख लीजिएगा और उसके बाद में फिर फ्लैश बैक कर लीजिएगा और उसको फिर से दोहरा लीजिएगा। एक बार आप लोग पूरा वीडियो देख जाएं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो तो है नहीं, उसके बाद दोबारा देखें और अर्थ लिखते रहें। तीसरा है, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेश यावन मलिदल माला कोयप रसाला समुल्लिसत। हे कोयल, यापय माने होता है व्यतीत करना, बिताना होता है। दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, विरसान माने बिताइए, कहाँ पर, करील विटपेश, करीली झाड़ियों पर। हे कोयल, अपने तुम दिनों को तब तक कटीली झाड़ियों पर, कटीली पेड़ों पर बिताइए जब तक यावन मल दलमाला कोयप रसाला समुद्र सब, जब तक आम से युक्त, रसों से युक्त आम के बौरे वृक्ष के पेड़ों पर नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम अपना जीवन कष्ट में ही व्यतीत कर लीजिए। और कहाँ पर, कटीली झाड़ियों पर व्यतीत कर लेनी चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि मनुष्य के जब तक अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं तब तक उसे अपना बुरा दिन कष्ट में ही व्यतीत कर लेना चाहिए। जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है और हम लोगों के लिए संकट की स्थिति है, तो जब तक हम लोग पोजीशन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें अपने कष्ट के समय को अपने घरों में व्यतीत कर लेनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो हे कोयल, अपने तुम बुरे दिनों को, अपने कष्ट के दिनों को कटीली झाड़ियों पर व्यतीत कर लीजिए जब तक कि रसों से युक्त आम के बौरे वृक्षों पर नहीं आ जाते हैं। चले भाई, अगला देखेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सूर्यताम अम्बोधा बहवो वसंत गगने सर्वे यत्नैतादृशा और केचित् दृष्टव आराध्यन्त वसुधाम गर्जन्त केचित् वृथा और यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो महावृहदीनम वचा। हे चातक पक्षी को यहाँ बताया गया है, और मैंने बताया है कि इस पाठ में कहा किसी को गया है, सुनाया किसी को गया है। बढ़िया सौंदर्य तरीके से इस बात को सजाया गया है कि मनुष्य को इस पाठ से काफी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है, हे चातक सावधान होकर के, मित्र क्षण भर में निक्षण भर के लिए, हे मित्र सावधान होकर के मेरी बातों को सुनिए। सूर्यता माने सुनो। अम्बोधा बहवो वसंत, यानी कि बहुत से, अम्बोधा माने बादल, वहो माने बहते हैं, वसंत है ना, गगने सर्वे यत्नैतादृशा, इस बादल मतलब इसमें क्या होता है, बहुत से बादल बहते हैं लेकिन सभी क्या है, दया ऐसा नहीं है। नैतादृशा न एतादृशा माने ऐसा नहीं है, कैसा, दयालु सभी लोग नहीं हैं। केचित् भ्रष्टम आराध्यन्त वसुधाम गर्जन्त केचित् वृथा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, व्यर्थ में पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ लोग व्यर्थ में गरजते हैं। और यम यम पश्यस तस्य तस्य पुरतो हुमा वृहदीनम वचा, और उनको इनकी देख करके सबके सामने दीन वचन मत कहो। हे चातक, देखिए बेटा, चातक पक्षी जो होती है स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीती है, वो सभी नक्षत्रों के पानी को पीती नहीं है। लेकिन जब बादल आता है तो वो बादल को क्या करती है, देखती है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें उस पर गिरती है तभी वो पीती है। तो
इस श्लोक के माध्यम से ही बताया गया है कि हे चातक, तुम सावधान होकर के मेरे मित्र क्षण भर मेरी बातों को सुनिए। बस इस आकाश में, इस गगन में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं है, अर्थात सभी लोग दयाल नहीं हैं कि आपको स्वाति नक्षत्र की पानी ही दें। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यर्थ में पृथ्वी को गीला करते हैं। केचित माने कुछ लोग वृष्ट आराद्रयन, है ना, कुछ लोग बरस करके, बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और वसधाम गर्जन केचित वृथा, और कुछ लोग व्यर्थ में गरजते रहते हैं। और यम यम पश्यस्तस्य तस्य पुरतो मा वह दीनम वचा, और उन सभी को देख करके सबके सामने दीन वचन मत कहिए। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य के पास अगर कोई समस्या होती है, कोई कष्ट में होता है, तो सबके सामने उसे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग दयालु नहीं होते हैं। अगर वो सभी के सामने कोई चीज मांगेगा तो केवल उसको क्या अपमान सहना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में सभी लोग दयालु नहीं हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपका मान सम्मान करेंगे और आपको कुछ देने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ना वै ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, ना वै विक्रियात् क्लश्यमानो वहस्मि, शुभ्रणस्य मे मुख दुःखम तदेकम, यतो माम जना गुंजया तोलियन। सोना कहता है, ना वह ताड़नाथ, ना मुझे इतने से दुख होता है। तापनाथ वही मध्य, वही माने होता अग्नि, और ना मुझे अग्नि के मध्य में जलाने से, आग के बीच में जलाने से दुख होता है ना। सोना कहता है, ना मुझे इतने से दुख होता है। सोने को सुनार पीटता है ना, और आग के बीच में जलाता है और उसको बाद बेचता है, क्यों, है ना। तो सोना कहता है, ना मुझे पीटने से दुख होता है, और ना मुझे आग के बीच में जलाने से दुख होता है, और ना वह विक्रियात् क्लेशमानो अहस्मि, और ना ही मुझे बेचने से, अहस्मि माने होता हमें, क्लेशमानो माने क्या होता है, दुख, है ना, दुखी, यानी कि मैं बेचने से भी दुखी नहीं होता हूँ। शुभ्रण से मैं मुख्य दुखम तदेकम, और सोना कहता है मेरा जो मेन दुख है, मैं मुख्य दुख जो है वो एक ही है। कब, ये तो माम जना गुंजया तोलियन, और जब मेरी तुलना किसी छोटी घुमती के साथ, रत्ती के साथ जब मेरी तुलना की जाती है। जब भाई सोना बेचना होता तो तुलना नहीं करते हैं भाई, कंपेयर तो करते हैं ना, पापन तो करते हैं, तो वही जब तुलना की जाती है उसी समय मुझे कष्ट होता है। तो एक अच्छे आदमी के लिए कहा गया है कि अच्छे आदमी को चाहे कितना भी सताएं, उसको चाहे कितना भी पीटे, चाहे कितना भी उसको मारे, लेकिन उसे दुख नहीं होता है। और उसे दुख कब होता है, जब उसकी तुलना किसी नीच व्यक्ति के साथ कही जाते हैं। अरे कहते हैं ना, तुम फलाने जैसे ही हो, है ना, माने तो वहां पर अच्छे व्यक्तियों को कष्ट होता है। अब अगला श्लोक है बेटा, जैसे क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और वो कुछ और जाता है। तो अगले वाले श्लोक में इसी माध्यम से बताया गया है। जैसे हम लोगों ने भी सोचा था कि इस समय हम लोगों ने क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, और ये दिमाग में था कि आपको हर सब्जेक्ट पर डे आपको तैयार करवा दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना आ गया और हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस बाधित हो गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने सोचा कि आपके घर पर मैं आकर के आपको शिक्षा दूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए। तो मैं अब आपके सामने ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हूँ। आप इस क्लास को यदि आपको अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को इस मुहिम में जोड़ें, ठीक है। कोई जात का बिना भेदभाव किए हुए, ना आपको धर्म का भेदभाव करना है, कुछ भी भेदभाव नहीं करना है, ना ऊंच ना नीच ना अमीर ना गरीब, सभी को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको भेदभाव नहीं करना है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो श्लोक है, रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, भाषा निदेश्यत हसिष्यत पंकजाली, इत्थम विचत्यंत कोशकते दिरेफे, हा हंत नलनीम गजुझार। तो एक बेटा शाम के समय कमल बंद होता है और सुबह कमल खुलता है। जब सूर्य अस्त होता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो कमल फिर खिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक भौरा उस कमल के पंखुड़ियों के बीच में फंस जाता है। जब सूर्य अस्त होने लगता है उसी समय एक भौरा उसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद उसमें व्यतीत सोचता है
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्र क्या होगी? बीत जाएगी, चली जाएगी। अब क्या होगी? भविष्यति सुप्रभातम, अच्छी सुबह होगी। रात्रि व्यतीत हो जाएगी और अच्छी सुबह होगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम और भास्यानि देश्यते हसिष्यति पंकजाले। और जब सूर्य क्या होगा? उदय होगा। भान माने क्या होता है? सूर्य। और जब सूर्य उदय होगा तो हसिष्यत माने खिलेगा या हंसेगा कौन? पंकजाले। पंकजाले माने कमल। तो कमल की पंखुड़ियां जो हैं वो खिल जाएंगी। इत्थम विचत्यंत कोश गते दुरेपे, यानी ये कोश में बंद, दुरेपे माने भौरा, यानी कि ये भौरा जो है कोश में बंद ये विचार करता है। कोश में बंद होकर के, कमल के अंदर बंद होकर के ये भौरा क्या करता है? विचार करता है। और हाँ हंते नल्ली का जुझार, और तब तक एक हाथी आती है और उस पंखुड़ियों को उखाड़ देती है। तो बेटा होता क्या है? तो बेटा इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। ईश्वर की मर्जी कुछ दूसरी हो जाती है। जैसे हम लोग इस समय सोच रहे थे कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तरक्की करेगी, लेकिन कोरोना आ गया, उसने हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को भी तो प्लानिंग करनी है ना कि बोर्ड परीक्षा में क्या अच्छे अंक लाए जाए। लेकिन जो ईश्वर चाहेगा वो होगा, लेकिन कर्म बेटा प्रधान होता है। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको फल मिल पाएगा। तो ये पाठ हम लोगों का पूरा हुआ। अब हम अगला पाठ, चाहे गद्य का चाहे पद्य का, वैसे गद्य में कोई बहुत विशेष चीज़ें हैं नहीं, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। पद्य और संस्कृत वाले खंड आपके चलते रहेंगे और ग्रामर के पोर्शन जो हाई स्कूल में निर्धारित हैं उतना ही ग्रामर यहाँ आएगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलेंगे उसमें आपको सारे क्लास मतलब सारे ग्रामर के पोर्शन मिलेंगे। तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।